तो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जो कि लाइव क्लास कल चला था, आज रिकॉर्डेड वीडियो आ रहा है जो कि 20 ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का है। वो काफ़ी वीविया है। आप लोग को बोले थे कि फार्मूला के आधार पर ऑब्जेक्टिव आएगा और लाइव क्लास में कल कराए थे ऑब्जेक्टिव, जाकर देख लीजिएगा। और चलिए आज का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, जो कि 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि फार्मूला के आधार पर है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़िए और यदि आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं कॉपी पर तो सॉल्व कर कर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला पहला ऑब्जेक्टिव, आप लोग ध्यान से देखिए। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान क्या होगा। आप लोग को पहला जो लेक्चर पढ़ाए थे उसमें आप लोग को पता होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग को पता होगा साइन ए बराबर होता है P/H। साइन ए बराबर क्या दिया पहले 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P/H होता है ना। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे आप लोग। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, जिसको P को आप लोग क्या बोलते थे, P को लंब बोलते थे और H को कर्ण बोलते थे। तो लंब और कर्ण दिया है तो क्या बोला निकालने के लिए, आधार दिया है। आधार के लेकर फॉर्मूला क्या होता है, आधार वाला फॉर्मूला होता है H² मतलब कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर लीजिएगा आप लोग, हो गया। यहाँ पर देखिए कर्ण कितना दिया है आप लोग देख लीजिएगा। कर्ण पहले आप लोग बताइए कितना दिया है। कर्ण कर्ण कितना दिया है, 4 दिया है। 4 दिया है कर्ण। और लंब कितना दिया है 3, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। यहाँ पर सॉल्व देखिए कर देते हैं सर। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले क्या किए कि साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। इसी के आधार पर P क्या हुआ 3 और H क्या हुआ 4। तो P मतलब कि लंब और कर्ण दिया है तो आधार तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आधार का फॉर्मूला आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। अगर मेरा लेक्चर वीडियो नहीं देखे त्रिकोणमिति का, जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 16 में से 9 गया तो कितना आया √7। मतलब कहने का मतलब ये था कि हमारा जो बी हुआ मतलब कि आधार हुआ क्या हुआ वो √7 आया। इसमें बोला क्या निकालने के लिए, कॉस ए का मान आप लोग निकाल लीजिए डायरेक्ट। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है B/H, जिसको आप लोग हिंदी में बी को क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण। तो हमारा बी तो ये आया √7 और एच कितना दिया है, एच दिया है 4, तो क्या आया √7/4। ऑप्शन में मैच कर रहा है तो जी ऑप्शन डी है इसका मैचिंग वाला। ये मतलब कि ऑप्शन डी इसका मिल रहा है, तो इसका क्या हुआ √7/4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम उतारते हैं। थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम है, बोर्ड पर मतलब डिजिटल बोर्ड तो नहीं है जो इस पर डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन दिखाएंगे। आइए देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड के 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पर BSB लिखा है 2011। ये चीज़ आप लोग देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो कि क्वेश्चन बैंक सीरीज से पूछा गया क्वेश्चन सब उठाया है और ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए दूसरा क्वेश्चन भी लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, आप लोग देख लीजिएगा। जो कि ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक से आप लोग को हम सॉल्व करके बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ब्रिलियंट का क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा होता है चैप्टर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज। इस पर चैप्टर साथ साथ टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन आता है। जैसे मान के चलो आपका चैप्टर 8 हुआ ना त्रिकोणमिति, उसमें टॉपिक कौन कौन होता है 8.1 8.2 8.3 8.4 होता है ना। तो इसके आधार पर भी क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और प्लस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप लोग खरीदिएगा कभी भी क्वेश्चन बैंक तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा, जो कि इसमें चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर क्या लिखा है त्रिकोणमिति का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति दिया ना। 2011 में क्या वो क्वेश्चन पूछा है, 2012 में क्या वो क्वेश्चन पूछा है, इसके आधार पर यहाँ पर देखने को आप लोग को मिलेगा। इसीलिए हम आप लोग को ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा रहा और इससे VVI ऑब्जेक्टिव उठाया है। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, जो कि 2013 में पूछा। किस में पूछा है, यहाँ पर हम पहले ये चीज़ लिख देते हैं। बिहार बोर्ड के 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि साइन थीटा क्या पूछा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो क्या बोला, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान, क्या बोला कॉस थीटा का मान। यहाँ पर हम ऑप्शन भी लिख देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, तब आप लोग को अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन सही में सही पर जा रहा है।
3/5 एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया आप लोगों का क्या हो गया 4/3। तीसरा ऑप्शन हो गया आप लोगों का 5/6 और डी ऑप्शन हो गया क्या आपका 3/5। तो चलिए आप लोग यदि सॉल्व कर सकते हैं तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हम अभी सॉल्व करते हैं। देखिए पहले रुक जाइए, आप लोग देखिए क्या पूछ रहा है, उसी के आधार पर ये भी क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन आप 1 नंबर बनाए हैं उसी के आधार पर ये भी क्वेश्चन बनेगा। क्या बोले थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। पहले आप लोग ये जानिए कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। तो इसमें P कौन हुआ, P तो आपका 3 हुआ और H क्या हुआ 4 हुआ ना H 4। यही ना बोला साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, मतलब कि P आपका 3 हुआ और H आपका 5 हुआ। तो क्या बोला इसमें निकालेंगे, जब P और H दिया रहता है तो B का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। B का फॉर्मूला अभी फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बताए थे उसमें लिखे थे कि होता है H का स्क्वायर। कहने का मतलब H तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं, जबकि यहाँ पर लंब और कर्ण दिया तो आधार बराबर फॉर्मूला आप लोग पता ही होगा B बराबर। तो निकालिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 में से आप 9 को घटाइए कितना आ गया 16। और 16 का रूट क्या होता है 4। आप लोग रूट वाला भी 20 1 से 30 तक का रूट वाला निकाल कर आप लोग कॉपी पर याद कर लीजिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम बोले थे आप लोग को क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है ना 4। 16 का वर्गमूल 4 चौक 16, इसी को रूट कहते हैं। जो गुना के गुना आ जाए, जैसे माना 3 3 9, 9 का रूट कितना है 3, इस तरह से होता है। चलिए तो यहाँ पर B का मान कितना आया 4। तो इसमें बोला क्या निकले कोस थीटा। आप लोगों को कोस थीटा का फॉर्मूला अभी फर्स्ट वाला वीडियो में बोले थे B/H होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं आधार बटा कर्ण। होता है ना हिंदी में आधार बटा कर्ण। तो B का मान कितना निकाले अभी B बराबर दिया है ना तो 4 है और H बराबर कितना निकाला है 5। तो 4/5 हुआ। आप लोग यहाँ पर देखिए कोई आंसर मिल रहा है 4/5 जी, ऑप्शन ए में मिल रहा है 4/5। तो आप लोग का ऑप्शन 4/5 होगा। चलिए आप चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, जो कि ये बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया। नहीं विश्वास है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाइए और जाकर देखिएगा क्वेश्चन सही में पूछा है कि नहीं पूछा है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पर आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसी तरह से जैसे मैं लिखा हूँ। इसी तरह से आपको BSB 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब बार बार रिपीटेड होता रहता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं तीसरा पर। आप लोग को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए थोड़ा मिटा देते हैं, बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है जो आप लोग को डायरेक्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताएंगे, और मिटा कर थोड़ा लिखना पड़ता है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। दूसरा बता दिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप लोग को टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, पूरा हम आप लोग को फार्मूला बताए थे। आप लोग लाइव वाला वीडियो में जाकर फार्मूला को देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको सॉल्व कीजिएगा। जो इस बार पूछा है वो बिहार बोर्ड किस में पूछा है, फर्स्ट सिटिंग का सबका क्वेश्चन अभी हम लाए। सेकेंड सिटिंग रहेगा तो वहाँ पर हम सेकेंड लिख देंगे, ये देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन सब है। चलिए क्या भाई क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 2013 और 15 में पूछा गया। 2013 और 2015 में यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 2013 और 2015 का क्वेश्चन। क्या पूछा, सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर सही विकल्प को आप चुनिएगा, सही विकल्प को चुनिए। आप लोग को यदि इस क्वेश्चन का आंसर पता है, मतलब क्या बना सकते हैं, चाहते कि हम सर से पहले क्वेश्चन बनाए, तो आप लोग टाइप कीजिएगा क्वेश्चन बनाकर। क्या बोला है 9 सेक स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी 9 सेक स्क्वायर ये दिया यहाँ पर, थीटा नहीं है, 9 10 स्क्वायर ये 9 सेक स्क्वायर ये मतलब 9 10 स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है आप लोग बताइए। यहाँ पर बोल रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर है किसके बराबर है। ऑप्शन ए में दिया है 0, ऑप्शन बी में दिया है 6 और ऑप्शन सी में दिया है 9 और ऑप्शन डी में दिया है 1। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर, यदि कमेंट में आप लोग को पता है तो आप लोग फटाफट से कमेंट में कीजिएगा। ताले हम आप लोग को 1 सेकंड का टाइम देते हैं। आप लोग को कमेंट में यदि पता है स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं तो बनाइए। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, आप लोग को एक चीज़ जानिए। यहाँ पर कुछ हम पहले इससे पहले आप लोग को कुछ फार्मूला बताए थे। यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूला आप लोग को हम बताए थे। क्या बताए थे, थोड़ा यहाँ पर आप लोग को हम दिखा देते हैं। देखिए आप लोग को कुछ हम फार्मूला इससे पहले बताए थे कि सेक स्क्वायर
ए माइनस टेन स्क्वायर ए के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, 1 बताए थे ना। आप लोग लाइव वाला वीडियो में जाकर देखिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग को सिद्ध कराए थे। सिद्ध क्या है, इस पर 4 क्वेश्चन 4 फार्मूला भी निकाल के दिखाए थे। बोले थे कि एक फार्मूला से 4 फार्मूला निकलता है, आप लोग को हम बताए थे, जाकर देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा इस साइड रुक जाइए, देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए हम थोड़ा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर क्या दिया 1। तो इसी के आधार पर ये बनेगा। 2 को 9 है, आप एक 9 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर एक 9 क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा, कॉमन जब 9 लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हुआ ना। आप लोग को इतना पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो वहाँ पर लिख लीजिए क्या हो जाएगा, 9 गुने इसका इतना कितना मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो गया, तो 9 गुने 1 कितना होगा, 9 को 1 लाख से संख्या से गुना कर दीजिए तो 1 के लाख संख्या होगा। यहाँ पर क्या हुआ, इसका आंसर 9 हुआ ना। इस तरह से भी 4-5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ पर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी दे सकता है। 2013 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चांस है कि पूछ सकता है 2026 के बोला आप लोगों का एग्जाम है, फर्स्ट सिटिंग में या तो सेकंड सिटिंग में इसका चांस बन सकता है। नहीं तो इस पर क्या करेगा, इसका नाम चेंज कर देगा। ये सेक स्क्वायर है, इसके जगह पर आप लोगों को चाहे तो कौशिक स्क्वायर दे सकता है और चाहे इसके जगह पर कोट स्क्वायर दे सकता है। हो सकता है इस पर क्या है कि क्वेश्चन रिपीटेड तभी पूछता है जब इसका नाम भी चेंज करता है। जैसे आपका नाम राहुल है, कोई पंकज नाम से बुला रहा था, क्या हुआ, कोई खराब लगा आपको, नहीं लगा, क्योंकि आपको दूसरा भी नाम से बुला रहा था, इसीलिए इसका दूसरा भी नाम हो जाता है। सेक स्क्वायर के जगह पर कौशिक स्क्वायर दे सकता है और टेन स्क्वायर जगह पर कोट स्क्वायर भी दे सकता है। उसी तरह ये भी बनेगा और उसका भी आंसर जो यहाँ पर लिखा होगा नंबर वही आंसर आप डायरेक्ट, नहीं तो आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए। इस तरह से आप देखिएगा, जब यहाँ पर 1 बन रहा है, जैसे कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 बन रहा है, तो आप डायरेक्ट मुझे 9 आंसर हो जाए। यहाँ पर यदि 8 दिया रहे तो आप लोग 8 बोल दीजिएगा। इतना नहीं बनाने की जरूरत है, आप लोग शॉर्ट ट्रिक में भी बना लीजिए। शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाए यहाँ पर जानिए, शॉर्ट ट्रिक्स। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा 9 कौशिक स्क्वायर ए माइनस 9 कोट स्क्वायर, कैसे बनाइएगा, डायरेक्ट बोलेंगे सर कौशिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला 1 होता था, 9 हो गया, बस खत्म कहानी। इतना ही तो है और कुछ नहीं है, इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, तो लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो सब अपना मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं। आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं। चलिए जाइए, थोड़ा मिटाने दीजिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं। ये 2013 और 2015 में पूछा गया फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन को लाता रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि बच्चे को इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज होना नहीं, जब एक बार आप देख ले तो दोबारा तो तोड़िए दीजिएगा, बोले ना नाम चेंज कर देगा इस पर से आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। इसीलिए घबराइएगा नहीं, नाम चेंज करने से क्या होगा, वो आदमी थोड़ी ना बदल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तीसरा देख लिया है, 4था क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड के एक फेवरेट क्वेश्चन। क्या पूछा 4था क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्या बोला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या दिया है का मान। आप लोग का ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फेमस है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है, क्या होगा इसका मान है। ये भी 2013 और 15 का पूछा गया क्वेश्चन है। नहीं, ये 2016 में पूछा गया है। 2013 में भी पूछा है, 2016 में भी पूछा है। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा 2016 का पूछा गया। आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से, यदि विश्वास नहीं होता। इसका ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि कौशिक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन क्या दिया है कौशिक स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन बी में दिया है कोट स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन सी में दिया टेन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी में दिया है, और ऑप्शन डी में क्या दिया साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बताइए आप लोग को यदि इस क्वेश्चन को बन सकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग को बताते हैं कैसे बनेगा। एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से समझा रहे हैं, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए आप लोग को हम यदि लाइव क्लास में लेक्चर वीडियो हम कराए थे, आप लोग नहीं देखेंगे वो वीडियो जाके देख लीजिए। पूरा फार्मूला पर बन रहा है, जो कि 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। हम अपना मन से नहीं क्वेश्चन बना लिया, यहाँ पर लिख दिए। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। इससे पिछला वाला वीडियो आप लाइव क्लास वाला खोलिएगा जब मेरे चैनल पर जाकर, तो उसमें वीडियो पार्ट 2 या तो 3 में हम बताए थे। इस यहाँ पर फॉर्मूला आप देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से यदि आप लोग को टीचर ऑफलाइन में बताएंगे ये वाला फार्मूला, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सब फार्मूला आप लोग जो सभी ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का जो पूछता रहता है बिहार बोर्ड में, वो फार्मूला के ज़्यादातर आधारित रहते हैं। 90+ बोलिए आप फार्मूला पर आधारित। इक्का दुक्का क्वेश्चन होता है जो फार्मूला से हटकर थोड़ा दिमाग का क्वेश्चन भी ले आता है। तो इसी तरह थोड़ा देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। जब हम आपको सिद्ध कराए थे, आप लोग वीडियो जाकर देखिएगा, कन्फ्यूजन मत कीजिए आप लोग, और वीडियो जाकर पहले देख लीजिए लेक्चर वाला त्रिकोणमिति का, फिर आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा बारी बारी से। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जब हम आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो आप लोगों को एक चीज़ जरूर बताए थे कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। जब आप 10 इतना उठा लेते हैं और यहाँ पर ले आते हैं, तो एक यहाँ पर आपका जब 10 को इतना उठा लेंगे तो ये बचा ना, कौन सा बचा, ये बचा सेक स्क्वायर थीटा और -1, ये बचा ना। तो इसी का फॉर्मूला है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। टेन स्क्वायर के बराबर में दिया है यही फॉर्मूला। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, जो कि माइनस वाला चीज़ है, जो वहाँ पर जाकर सटेगा तो प्लस करेगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा जब माइनस यहाँ पर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस आ जाता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 + टेन स्क्वायर थीटा। चलिए सिद्ध हो गया। आप लोग यहाँ पर देखिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग फार्मूला के आधारित पर है पूरा क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। इसी का एक चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन इसी के आधारित पर है। चलिए 5वां क्वेश्चन को भी हम दिखाते हैं। अब लोग 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग को पार्ट 2 के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये 5 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और बच जाएगा, जो कि आप लोग पार्ट 2 के वीडियो के अंदर में आप लोग देखेंगे। 5 क्वेश्चन अभी वीडियो में देखे ना, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इसका लाइव 5वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, देख लीजिए ये क्या पूछा। 5वां क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। साइन थीटा बराबर है, ये क्वेश्चन आप लोग का यह 5वां क्वेश्चन, जो कि साइन थीटा बराबर है, किसके बराबर है आप लोग बताइएगा। साइन थीटा बराबर है, ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 2017, जो कि साइन थीटा बराबर आप किसके बराबर है, तो 1 / cosec थीटा। ऑप्शन ए में पूछ रहा है, ऑप्शन बी में पूछ रहा है कि cosec थीटा सीधे cosec थीटा, और ऑप्शन सी में पूछा है कि कोस थीटा, और ऑप्शन डी में पूछा है कि टेन थीटा। किसके बराबर में है, किसके बराबर में है साइन थीटा। साइन थीटा के एक चीज़ पहले पढ़ाए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। आप लोगों को पिछला वीडियो में सॉरी यहाँ पर कॉसेक थीटा होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये पिछला वाला लेक्चर में हम कराए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। जब साइन थीटा पूछा आप लोगों को निकालने के लिए, तो यहाँ पर निकालिएगा साइन थीटा, तो इसके बराबर होता है 1, ऊपर में छूट जाता है, नीचे में आता है कॉसेक थीटा, तो यही बराबर हुआ, क्या हुआ, साइन थीटा बराबर किसके बराबर आया, तो 1 / cosec थीटा के बराबर, जो कि यहाँ का ऑप्शन ए में देखिए साइन थीटा बराबर है ऑप्शन ए 1 / cosec थीटा के। चलिए तो लास्ट वीडियो ये था, ये जो लास्ट क्वेश्चन था, और अगला 15 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में आप लोग को देखने को मिले। चलिए आज के लिए इतना ही।